अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल इंग्लिश सीखें। आज हम एक इम्पॉर्टेंट वर्ड सीखने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश में बहुत ज़्यादा काम आएगा और ये वर्ड है रिमेन। इस वर्ड का यूज़ हम डेली कॉन्वर्जेशन में कैसे करते हैं ये हम आज की वीडियो में देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। रिमेन का मतलब होता है रहना या बरकरार रहना, यानी किसी चीज़ का उसी हालत में या उसी जगह पर रहना जहाँ वो थी। ठीक है, ये वर्ड बहुत ही फ्लेक्सिबल है बेसिकली और अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ होता है जब हम किसी चीज़ को कंटिन्यू करते देखते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीज़ वैसी ही रहेगी। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, प्लीज़ रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द मीटिंग। प्लीज़ रिमेन सीटेड ड्यूरिंग द मीटिंग, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज़ हमने उसको रिक्वेस्ट करने के लिए लगाया और जबकि रिमेन हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं और सीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हुई, यानी कि मुलाकात के दौरान अपनी जगह पर बैठे रहिए। ये सेंटेंस तब यूज़ होता है जब आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपनी जगह पर ही रहें, मूव ना करें, यूजली किसी फॉर्मल सिचुएशन में बेसिकली। सेकेंड सेंटेंस इज शी रिमेन्ड calm ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। शी रिमेन्ड calm ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, यानी कि वो इम्तिहान के दौरान पुरसुकून रही। ठीक है, यहाँ रिमेन का यूज़ हो रहा है डिस्क्राइब करने के लिए कि हाउ शी कंटिन्यू टू स्टे calm इवन इन अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप अपने इमोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी रिमेन का यूज़ कर सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशंस में आप रहे। थर्ड वन सेंटेंस इज द वेदर विल रिमेन सनी थ्रू आउट द डे। द वेदर विल रिमेन, यानी कि जो मौसम है वो रहेगा क्या, सनी मतलब धूप वाला, थ्रू आउट द डे यानी पूरा दिन, मौसम सारा दिन धूप वाला रहेगा। तो यानी एक ही सिचुएशन में रहेगा। इस सेंटेंस में रिमेन फ्यूचर में कुछ प्रिडिक्ट कर रहा है कि दिन का जो मौसम है वो चेंज नहीं होगा बल्कि वैसे ही एक ही हालत में सनी रहेगा। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस इज ओनली अ फ्यू टिकट्स रिमेन फॉर द कॉन्सर्ट। ओनली अ फ्यू टिकट्स रिमेन फॉर द कॉन्सर्ट मीन्स कि कॉन्सर्ट के लिए सिर्फ चंद टिकट बाकी हैं, यानी जो चंद टिकट हैं वो उसी हालत में हैं अभी, यानी सोल्ड हैं, जो कि अभी तक सोल्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, सो ये सेंटेंस शो करता है कि कुछ जो टिकट्स हैं अभी भी अवेलेबल हैं लेकिन बहुत कम रह गए हैं, यानी रिमेन का यूज़ ये बताने के लिए यूज़ हुआ कि वो जो है इसी हालत में है, यानी अभी सोल्ड नहीं हुए अवेलेबल हैं, सोल्ड नहीं हुए अवेलेबल हैं। बाकी रहना के लिए भी हम रिमेन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको रिमेन का यूज़ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक सेंटेंस आपके लिए है, आप इसको बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कल स्कूल खुले रहेंगे, यानी जो उस हालत में रहेंगे खुले रहने के। ठीक है, सो कल स्कूल्स खुले रहेंगे, इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये था आज का लेसन। रिमेन का यूज़ बहुत आसान है और ये वर्ड आपको इंग्लिश कॉन्वर्जेशन में बहुत मदद करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, काफ़ी कंडीशंस में यूज़ होता है। कमेंट्स में आपने सेंटेंस ज़रूर लिख के बताना है और आपको ये सेंटेंस और आपको ये लेसन कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।